स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। तो देखिए, पिछले अध्याय में अर्जुन ने कृष्ण का वो विराट रूप देखा था। हाँ, विश्वरूप। हाँ, और उन्हें ये पक्का हो गया कि भाई ये मेरे सखाई साक्षात भगवान हैं। अब इस 12वें अध्याय में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भक्ति का मार्ग क्यों इतना महत्वपूर्ण है, कैसे श्रेष्ठ है, और जैसा स्रोत में बताया है, अपने लक्ष्य पर टिके कैसे रहें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत ही होती है अर्जुन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल से। जी। वो पूछते हैं कि भगवान के साकार रूप, मतलब जैसे मूर्ति वगैरह, उनकी भक्ति करने वाले श्रेष्ठ हैं या फिर निराकार यानी अव्यक्त ब्रह्म जिसकी उपासना होती है वो करने वाले। हाँ, और ये सवाल आज भी उतना ही रेलेवेंट है, कहना चाहिए। सही बात है। श्री कृष्ण का जवाब देखें, बहुत संतुलित है। वो कहते हैं, देखो दोनों ही रास्ते मुझ तक ही लाते हैं। अच्छा। लेकिन वो उन भक्तों को श्रेष्ठ योगी मानते हैं जो उनके साकार रूप की पूजा मतलब भक्ति करते हैं। श्रेष्ठ योगी, सिर्फ आसान नहीं कहा, श्रेष्ठ कहा। तो स्रोत इसके पीछे कोई खास कारण बताता है? हाँ, बिल्कुल। कारण बहुत व्यवहारिक है। देखिए, हम मनुष्य हैं, शरीर है हमारा जी। तो हमारे लिए वो जो अव्यक्त है, निराकार, जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, उस पर मन लगाना, ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, कल्पना करना भी कठिन है। हाँ, और कष्टदायक भी हो सकता है कभी बार। लेकिन साकार रूप जैसे कोई छवि हो, मूर्ति हो, वो मन को एक आलंबन, एक सहारा देता है। समझ गया। तो ऐसे भक्त जो हैं वो आसानी से अपनी चेतना भगवान में लगा पाते हैं, अपने कर्म उन्हें सौंप पाते हैं, और जैसा स्रोत बताता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से भी जल्दी मुक्त हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर कृष्ण का सबसे सीधा, सबसे पसंदीदा तरीका कौन सा है? देखिए, सबसे उत्तम पहला मार्ग तो यही है, अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से कृष्ण में स्थिर कर दो। बस। उनकी प्रेममयी भक्ति में एकदम डूब जाओ। पर ये तो बहुत ऊंची अवस्था हुई। कहना आसान है पर मन तो भागता रहता है। अगर ये एकदम से ना हो पाए तो? बिल्कुल सही कहा आपने, ये मुश्किल है। और कृष्ण ये समझते हैं, तभी तो वो विकल्प देते हैं, एक तरह से सीढ़ियां बताते हैं। अच्छा, क्या विकल्प है? पहला है अभ्यास योग। मतलब अगर मन टिक नहीं रहा तो कोई बात नहीं, रोज अभ्यास करो। अभ्यास से? हाँ, निरंतर कोशिश करो मन को साधने की। जैसे रोज की कसरत नहीं होती, हाँ, वैसे ही रोज भक्ति का अभ्यास करो, धीरे धीरे मन सधेगा। ठीक है। और अगर अभ्यास भी मुश्किल लगे तो दूसरा विकल्प? केवल कृष्ण के लिए कर्म करो। मतलब अपने सारे कर्तव्य, सारे काम ये सोचकर करो कि ये भगवान की सेवा है, उनकी खुशी के लिए है, अपने लिए नहीं, उनके लिए। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए ये भी कठिन लगे तो तीसरा रास्ता? हाँ, तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है कर्म फल त्याग। कर्म फल त्याग यानी जो भी काम कर रहे हो उसके फल की इच्छा छोड़ दो, बस अपना काम करो, नतीजा क्या होगा उसकी चिंता मत करो। कृष्ण कहते हैं इससे तुरंत शांति मिलती है। तुरंत? अच्छा। स्रोत में एक क्रम भी दिया है शायद कि साधारण कर्म से ज्ञान बेहतर, ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से भी बेहतर कर्म फलों का त्याग। ये थोड़ा चौंकाता है। हाँ, ये क्रम बड़ा दिलचस्प है। स्रोत इशारा करता है कि शायद कर्म फल त्याग इसलिए ध्यान से भी ऊपर या तुरंत प्रभावी बताया गया है क्योंकि ये सीधे मन को शांत करता है। ज्ञान पाने में, ध्यान साधने में समय लगता है, मेहनत लगती है, लेकिन फल का त्याग वो तो एक मानसिक नजरिया है, उसे आप तुरंत अपना सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। और उसका असर यानी शांति वो भी तुरंत महसूस होती है। ये बहुत व्यवहारिक बात है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद कृष्ण उन गुणों की बात करते हैं जो उनके प्यारे भक्त में होते हैं। वो कौन से गुण हैं? और ये गुण बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ पूजा पाठ वाले गुण नहीं, ये जीवन जीने का तरीका बताते हैं। जैसे जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, करुणा रखता है, अहंकार नहीं। हाँ, जिसमें मैं और मेरा का भाव नहीं है, जो सुख दुख में, सर्दी गर्मी में समान रहता है, क्षमा करने वाला है, और हमेशा संतुष्ट रहता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, जिसका निश्चय पक्का है, जो ना किसी को कष्ट देता है, ना खुद किसी से उद्विग्न होता है, बिल्कुल, जो अपेक्षाओं से रहित है, शुद्ध है, कुशल है अपने काम में, पर उदासीन है, मतलब फल से जुड़ाव नहीं रखता, जिसने सारे कर्म फलों का त्याग कर दिया है। वाह। और वो भी है शायद जो निंदा, स्तुति, मान, अपमान में एक जैसा रहे, शत्रु मित्र में समान भाव। हाँ, बिल्कुल।
जिसे रहने की जगह या खाने पीने में कोई खास आसक्ति नहीं, जो मिले उसी में संतुष्ट, शांत रहने वाला। ये तो वाकई एक बहुत ऊंचा आदर्श है, लेकिन पाने योग्य है। कृष्ण कहते हैं, ऐसे भक्त जो इस धर्म रूपी अमृत का श्रद्धा से पालन करते हैं और मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वो मुझे बहुत ही प्रिय है। स्रोत में एक बात और थी, इसे विद्यार्थियों और जो लोग अपने लक्ष्य पाना चाहते हैं उनसे भी जोड़ा गया है। हाँ, यहीं पर ये अध्याय आज के जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक हो जाता है। स्रोत का सार यही है कि ये गुण जैसे समभाव रखना, द्वेष न करना, इच्छाओं से मुक्त होना, कर्म फल त्याग, ये सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं है। अच्छा, ये जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी है, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, कोई भी मकसद हो। कैसे? देखिए, भावनाओं में बह जाना, हार जीत में बहुत विचलित होना, नतीजों से बहुत ज्यादा जुड़ जाना, ये सब लक्ष्य से भटकाते हैं। सही बात है। गीता सिखाती है, अपने अनुभवों से सीखो, आसक्ति से बचो, भावनाओं से ऊपर उठो और बस अपने कर्म पर, अपने प्रयास पर ध्यान दो। ये सफलता के सूत्र हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस अध्याय का सार है भक्ति योग की सरलता और श्रेष्ठता, खासकर साकार भक्ति के। जी। और अगर वो पूर्ण समर्पण अभी मुश्किल है, तो भी कर्म फलों का त्याग करते हुए अपना कर्तव्य निभाना, ये भी शांति और ईश्वर प्राप्ति का एक पक्का रास्ता है। बिल्कुल सही। ये अध्याय दिखाता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ कहीं दूर बैठकर ध्यान करना नहीं है, अपने रोजमर्रा के जीवन में अपने कामों के जरिए सही नजरिए के साथ भी इसे जिया जा सकता है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो कर्म फलों के त्याग का सिद्धांत है, मतलब सिर्फ अपने एक्शन पर फोकस करना, रिजल्ट की चिंता छोड़ देना, इसे अपनी आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में हम कैसे उतार सकते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।